गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज आप पाठ 4 उपसर्ग व प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आपका विषय है उपसर्ग व प्रत्यय। तो आज हम समझेंगे कि सबसे पहले कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब शब्दांश कैसे पता चलेगा? शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दों का अंश। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया सुपुत्र। अब हमें कैसे पता चलेगा कि शब्दांश इसमें क्या लगा है और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द जिसका कुछ अर्थ, सार्थक अर्थ स्पष्ट हो। तो पुत्र मीन्स बेटा, सु मीन्स अच्छा, यानी सु आपका शब्दांश हो गया, ये आपका उपसर्ग है और ये आपका मूल शब्द है। मूल शब्द आपका क्या हो गया? पुत्र। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आपका इसमें पूरा आपका शब्द है सुपुत्र। तो आपको इसमें विग्रह करना है, को क्या अलग करना है? इसमें उपसर्ग और मूल शब्द बताना है आपको कि उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो आपका हो गया सु, आपका उपसर्ग हो गया, पुत्र आपका मूल शब्द हो गया। तो हमें क्या है? उपसर्ग की परिभाषा बतानी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थ में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे आपका पुत्र के आगे सु लगा, तो यानी सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र। तो यह आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब है नेक्स्ट आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? अब ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या है? ये मूल शब्द के बाद में लगकर, वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। दुकानदार। अब हम इसमें आपका क्या करेंगे? इसमें प्रत्यय और मूल शब्द हमें बताना है। तो हम लिखेंगे पहले, इसमें लिखेंगे हम मूल शब्द और इधर लिखेंगे प्रत्यय। तो आपका मूल शब्द क्या है? आपका दुकान, और दार क्या है? आपका प्रत्यय। तो मूल शब्द है दुकान और दार प्रत्यय। वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर, वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई? वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपका आज का विषय है उपसर्ग व प्रत्यय। तो उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर है। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के 4 प्रकार हैं, या आप उपसर्ग के भेद भी कह सकते हैं उन्हें, कि उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के प्रकार 4 हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत जो कुछ हिंदी में कुछ शब्द जो है संस्कृत के प्रयोग होते हैं। तो जैसे आपका जो मूल शब्द से संस्कृत के शब्द लगते हैं, वो आपके संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है सु और कु, ये क्या है? आपके उपसर्ग। काय के उपसर्ग हैं? संस्कृत के। तो सु मीन्स होता है अच्छा, कु मीन्स बुरा। अब यही मूल शब्द से लगेंगे। जैसे आपका हो गया
मैंने बताया सुपुत्र, तो सु क्या हो गया आपका उपसर्ग और मूल शब्द क्या हो गया पुत्र। तो ये कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का, यानी सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र। इसी प्रकार का आपका दूसरा उदाहरण है कुपुत्र। क्या आप कह सकते हैं कुमार्ग, कु मीन्स बुरा, तो मार्ग मीन्स रास्ता, बुरा रास्ता। तो संस्कृत के जो शब्द क्या है मूल शब्द से पहले लगेंगे वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सु मीन्स अच्छा, कु मीन्स बुरा, सुपुत्र और कुमार्ग या कुपुत्र, यह आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब है नेक्स्ट आपका नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले लगकर क्या होते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी के शब्द आते हैं, शब्दांश आते हैं, जैसे अध मीन्स आधा और भर मीन्स भरा हुआ। तो यानी आपका इसमें अध मीन्स आधा, भर मीन्स भरा हुआ। अब हम कैसे पता करेंगे, यह हो गया आपका अधजला, अधजला, और यहाँ पे हो गया आपका भरपूर। अधजला आधा जला हुआ, भरपूर मीन्स भरा, पूरा भरा हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, हिंदी के उपसर्ग हो गए। जो हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश जो क्या है मूल शब्द से पहले लगेंगे। अब हम इसमें क्या होगा आपका कि कैसे पता चलेगा कि ये मूल शब्द क्या है और इसमें उपसर्ग क्या है। तो क्या हो गया, अध आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया, और जला आपका क्या हो गया मूल शब्द हो गया। ऐसे ही आपका भर आपका उपसर्ग हो गया, पूरा आपका मूल शब्द हो गया। तो आपको क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए आपको ये संधि विच्छेद प्लस नहीं लगाना है। क्या करोगे आप, उपसर्ग लिखोगे हेडिंग और इधर लिखोगे मूल शब्द। यदि प्रत्यय बनाओगे तो सबसे पहले लिखोगे प्रत्यय और फिर लिखोगे मूल शब्द। तो आपका क्या है, हिंदी के उपसर्ग हो गए अध और भर। अब है नंबर 3 उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग जो होते हैं, जो उर्दू के शब्दों से के मूल शब्द के पहले लगकर प्रयोग होते हैं। जैसे बद मीन्स बुरा और कम मीन्स थोड़ा। तो बद मीन्स जैसे हम इसका बनाएंगे बदनाम, बुरा नाम। फिर है आपका कम या कमजोर, इसमें आपका क्या हो गया उपसर्ग बद, और नाम क्या हो गया आपका मूल शब्द, कम हो गया उपसर्ग और जोर हो गया आपका मूल शब्द। तो ये आपके कौन से उपसर्ग हो गए, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब है आपका नेक्स्ट अंग्रेजी के उपसर्ग। कुछ शब्द जो होते हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे आपका हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, डिप्टी मैनेजर, इस टाइप के पिक्चर, आपके ये जो शब्द हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो आपके क्या होगा, हिंदी के जो अंग्रेजी के शब्द जो है मूल शब्द से पहले लगेंगे वे शब्दांश, तो वो अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाएंगे। और तो अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए आपके, जैसे डिप्टी हेड, तो आपका हो गया डिप्टी मैनेजर, और हेड मास्टर, हेड मास्टर। तो हेड मास्टर आपका हेड हो गया आपका उपसर्ग और मास्टर हो गया मूल शब्द। आपका हो गया डिप्टी का, तो डिप्टी डायरेक्टर, तो आप कह सकते हो, तो डिप्टी आपका हो गया उपसर्ग और डायरेक्टर हो गया आपका मूल शब्द। तो आज आपने हिंदी व्याकरण में आज आपने उपसर्ग के बारे में समझा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय के बारे में समझा। लेकिन आज आपने उपसर्ग के प्रकार कितने समझे, 4। कौन कौन से हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आप इसी उपसर्ग के आधार पर आपको क्या करने हैं, अभ्यास कार्य करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।